झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां एक्टिव मोड पर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दिन बैठक कर अपनी चुनावी एजेंडे को कार्यकर्ताओं के बीच ले जाने का काम कर रही है और इसी बीच देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय नेता अमित शाह 20 जुलाई को रांची आने वाले हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर कई तरह की तैयारियां चल रही है। हम सीधे बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी। बावरी जी, अमित शाह आ रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर उनका ये दौरा कितना फायदेमंद होगा पार्टी को? पार्टी की बृहत कार्य समिति की करने की घोषणा हुई है और 26,000 मंडल स्तर से ऊपर के कार्यकर्ताओं का महाजुटान होने वाला है। लोकसभा में शानदार जीत के बाद उनका अभिनंदन कार्यकर्ताओं का और विधानसभा में विजय के संकल्प के साथ यह कार्य समिति हो रही है और इसको संबोधित करने के लिए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से सभी में उत्साह है, उमंग है। देख ही रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और अमित शाह जी के सुनने के बाद हम सब लोग इस राज्य से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, तुष्टिकरण करने वाली सरकार को, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करके कहा जा रहा है कि इस मंच से चुनावी शंखनाद होने वाली है। अमित शाह का ये जो दौरा है होने वाली विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी तब प्रभात तारा मैदान से चुनावी शंखनाद करेगी। उसके बाद तमाम जो पार्टी के नेता वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे और जमीनी पर उतर कर वो काम करेंगे। एक्टिव तो है ही है, हम लोग एक्टिव के साथ हमारे कार्यकर्ता और ज़्यादा जोश और उमंग के साथ और नई दिशा के साथ और नए विचार के साथ जनता के बीच जाने का काम करेंगे। और जब अपने केंद्रीय नेता आते हैं तो उनको सुनना और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना ये हमेशा से लोगों के लिए बहुत उत्साहजनक होता है और यही काम करने के लिए और यही विषय लेकर के हम लोग कल कार्य समिति करने वाले हैं। कितने अस्वस्थ है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आपका पार्टी के ही नेता की तरफ से बयान था अब की बार 65 पार, लेकिन 30 भी पार नहीं हो पाई थी। तो इस बार कितना का लक्ष्य लेकर आप लोग चल रहे हैं? क्योंकि लोकसभा का भी लोगों ने देख ही लिया चुनाव, अब विधानसभा है, तो कितना का लक्ष्य इस बार झारखंड विधानसभा में? पूर्ण बहुमत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोल्हान और संथाल बहुत महत्वपूर्ण दो जगह माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट के अगर आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी कोल्हान और संथाल में बहुत पीछे है। तो किस तरह से उस जगह में आप सेंधमारी करेंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो क्षेत्र है? संथाल पुराना और कोल्हान का अच्छे से आपने विवेचना नहीं किया है। अगर विवेचना करते तो देखते हैं कि जिस कोल्हान में हमें एक भी सीट नहीं मिली थी, वहाँ हम लोगों ने उस समय जो इंडिया अलायंस का चेहरा नेता मुख्यमंत्री को हम लोगों ने उनके गढ़ से हराया। वहाँ और एक जनजातीय सीट हम लोगों ने घाटशिला को हराया, पुटका को हराया और सभी विधानसभा हम लोगों ने जीते हैं। बहुत सारे विधानसभा हम लोग कोल्हान के 1-2 जगह में, रांची जमशेदपुर में हम लोग दोनों ही विधानसभा, सभी विधानसभाओं को जीते। वहीं संथालपुरा में हेमंत जी के छोटे भाई और उस समय के मुख्यमंत्री बसंत सोरेन जी को उनके घर पे हराया। इस तरह से संथालपुरा में भी कई 10-15 सीटें से ज़्यादा, मुझे याद ठीक से नहीं है, 18 में 15 से ज़्यादा हम लोगों ने सीटें जीती है। तो कुल मिलाकर के हम आने वाले चुनाव में इस इंडिया अलायंस को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जाएंगे और इसे उखाड़ देंगे। चलिए, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हैं। इन्होंने कहा कि आने वाले जो विधानसभा है, असेंबली इलेक्शन, इस बार झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और खासकर जिस तरह से अमित शाह का दौरा है और अमित शाह के दौरे वाकई में एक बड़े मायने रखा जा रहा है, खासकर झारखंड असेंबली इलेक्शन को लेकर। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।